अब ओपन डिबेट की हम करने जा रहे हैं शुरुआत। रणधीर जी, आपसे जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि हम तमाम इलाकों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने दर्शकों तक सही तस्वीर गुजरात की सामने रख रहे हैं। दक्षिण गुजरात से नॉर्थ गुजरात हम जब पहुंचे तो नॉर्थ गुजरात में कांग्रेस पार्टी का एक रसूख नजर आता है। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 सीटें गई थी नॉर्थ गुजरात में, और आप लोगों के खाते में 14 सीटें आई थी। कांग्रेस पार्टी इस बार दावा कर रही है कि हम अपनी सीटें और बढ़ाएंगे इस इलाके में। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी की इस इलाके में? इस इलाके के अंदर कांग्रेस की पहले ज्यादा सीटें रही है। हाँ। अभी आप देख सकते हो कि तीनों इलेक्शन गए हैं। दूसरी बात यह है कि आप सब जानते हैं कि गुजरात के मॉडल के आधार पर मोदी जी को पूरे देश ने स्वीकार किया था। उसी तरह हमारे जो धारासभ्य है यहाँ के एमएलए, वो संसद की इलेक्शन लड़े थे और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में 44,500 मत पीछे रहे थे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो उनका जो काम है, अगर वो यहाँ की प्रजा ने स्वीकारा होता तो शायद उनको मत ज़्यादा मिलते। उसकी बजाय वो 44,500 मत पीछे रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि प्रजा उनको नकार रही है। तीसरी बात, ठीक है, मोड़ासा नगर पालिका की मैं आपको बात बता दूं। जी। पिछले 10 साल से 36 में से 18 सीट भारतीय जनता पार्टी की, 18 सीट विपक्ष और अपक्ष की आती थी। इस बार 25 साल के शासन को लोगों ने स्वीकारा और 18 की बजाय 19 सीट थी। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ की प्रजा विकास की राजनीति को स्वीकार रही है और कांग्रेस की जो नीतियां है उसको दूर कर रही है। ठीक है। तो देखिए आप जयदत्त जी, यानी दावा बीजेपी की तरफ से यह कि 2017 से 2022 में भी बहुत कुछ बदल चुका है। रसूख बीजेपी का लगातार इस इलाके में भी बढ़ता जा रहा है, और आपके आला नेतृत्व की तरफ से क्या वाकई गुजरात को उतना सीरियसली नहीं लिया गया क्या? अब जाकर राहुल गांधी गुजरात के सियासी समर में उतरे, जबकि हम शुरुआत से देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम आला नेतृत्व बीजेपी का गुजरात को बहुत गंभीरता से ले रहा है, इतना मजबूत होने के बाद भी। यहां पर मैं इसको उल्टी तरह से देखना चाहूंगा। हाँ। जब आप इतनी बहुमति से जीत रहे हो तो इन सब बड़े नेताओं को, जिनको पूरा देश संभालना है, तो उनको यहाँ पे क्यों अप डाउन करना पड़ रहा है? नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल बात करनी, पॉलिटिक्स करना, हार जीत होनी वो अलग बात है। राहुल जी आज पूरे भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। उनको ये गुजरात के इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। उनकी जो जिम्मेदारी है, राहुल गांधी को गुजरात के इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं आप? उनको गंदी राजनीति से मतलब नहीं है। हाँ। उनको गंदी राजनीति से मतलब नहीं है। उनको जीतना एक मकसद नहीं है, उनको पूरे भारत को जोड़ना उनका मकसद है। नहीं, कभी कभी आप लोग ऐसे बात करने लगते हैं कि लगता नहीं कि आप लोग एक राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन के तौर पर आप लोग बातें रखने लगते हैं। भाई, आपका काम चुनाव लड़ना भी तो है। यहां पर बार बार ये बात हो रही है कि गुजरात में इलेक्शंस हैं और राहुल गांधी साउथ में अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, और गुजरात को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी बीजेपी के आला नेतृत्व ने दी। ये सवाल था मेरा। हमारे गुजरात में हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष है, हाँ। जगदीश जी ठाकुर, इन्होंने ये बीजेपी वालों को हिला के रख दिया है। अच्छा। उनको राहुल जी तो आएंगे, उनको बूस्टअप करेंगे, और यहाँ पे गुजरात में आज कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हाँ। ये इनको अहम आ गया है, इनको आ गया है, इसलिए वो वहां से पूरा मंत्रिमंडल, वहां से पूरे इंडिया के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे गुजरात में डेरा डाल के बैठे हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं, अब आप बाद में बताइएगा। अतुल ब्रह्मभट्ट साहब आप बताएंगे। ब्रह्मभट्ट साहब ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का 2017 का अगर हम रिजल्ट्स देखें तो कांग्रेस पार्टी का दबदबा ज्यादा नजर आता है, नॉर्थ गुजरात में भी और अरवल्ली की इन तीनों सीटों पर भी। इस बार 2017 से 2022 में कुछ हालात बदले हैं क्या? क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के साथ वो 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी तो जुड़ी हुई है। आपने जो बताया कि 2017 में मैंने देखा था कि थोड़ा जातिवादी परिस्थिति थी, इसके लिए 99 सीटें बीजेपी की आई थी। इस बार ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं। जातिवादी स्थिति वो पाटीदार आंदोलन वाली, और वो अल्पेश ठाकुर वाला ये सब कुछ चलता था, मगर ये सब अभी है ही नहीं। सब लोग साथ में काम करते हैं। मेरे देखने से ऐसा लगता है कि सब साथ में हो गए हैं। अच्छा। आज कांग्रेस की स्थिति मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है,
क्योंकि जिला पंचायत पूरी 30 जिला पंचायत आज बीजेपी के पास है, तालुका तहसील भी बीजेपी के पास है, नगर पालिका भी बीजेपी के पास है। तो फिर कैसी तरह वो लोग देखते हैं। और दूसरी बात तो वैसी मेरी मगज में आई कि वो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, तो आज़ादी नहीं हुई है क्या? भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारत तो कभी भी जब आज़ादी के बाद भारत जुड़ा था तो सिर्फ कश्मीर का ही बात था, तो कश्मीर वाली भी बात खत्म कर दी। लेकिन जयदत्त जी अब मुझे आपको एक मौका देना पड़ेगा। जयदत्त जी बताइए, भारत जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि भाई भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, टूटा कब है जो जोड़ेंगे? जब पहले भारत जुड़ा, हाँ। पहले जब भारत देश को आजादी मिली, हाँ। ये लोग थे क्या? इन्होंने तो नहीं देखा है, इन्होंने न तो योगदान दिया है, इन्होंने तो तिरंगे का भी अपमान किया था, तिरंगे को माना नहीं था। अब जब यहाँ पे गुजरात में 27 साल से, उससे भी थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, और पूरे देश में 8 साल से, तकरीबन 8 साल जितना हो गया, इन्होंने तोड़ने का काम किया है। पूरे देश में आज ऐसा अंधकारमय एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है, वो एटमॉस्फेयर से पूरे देश को बाहर लाने के लिए यही है भारत जोड़ो यात्रा। और जो यानी हिंदू मुस्लिम कराना, इनको मंदिर मस्जिद कराना, इनको कश्मीर पे मुद्दे पे, इनको जो भारत तोड़ने का काम किया है, गुजरात इलेक्शन में, भारत जोड़ो यात्रा, गुजरात इलेक्शन में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? कोई ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है क्या? बताइए बताइए। ये तब भी होगा। ठीक है, रणधीर जी जवाब देंगे ना इसका। आपने उनकी पार्टी पर सवाल उठाए ना रणधीर जी। सब 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कर्फ्यू को तड़ीपार कर दिया। 27 साल पहले गुजरात की ये परिस्थिति थी, 300 में से 125-150 दिन तक कर्फ्यू रहता था गुजरात में। कर्फ्यू को निकाल दिया तो समझो शांति भारतीय जनता पार्टी लाई। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकले हैं, इनको ये 70 साल के बाद कांग्रेस को पता चला कि भारत तोड़ो यात्रा करी तो सत्ता से गए, अभी भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए निकले हैं। हाँ, इस देश को आजादी के बाद हाँ। सिर्फ कश्मीर का प्रश्न ऐसा था जो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, बाकी पूरे देश का 566 जो रजवाड़ा था, हाँ। उसका पूरा का पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैंडल किया। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही केस उनको दिया था। ठीक है, लेकिन देखिए एक मिनट सर, एक मिनट, एक केस जो नेहरू जी को दिया था, उसे भी 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को ही सही करना पड़ा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।